अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर का जो हमने स्टार्ट किया हुआ है, लास्ट लेक्चर में हमने इसके 11 जो क्वेश्चन है वो सॉल्व किए थे। आज की जो लेक्चर है उसमें हम 12 क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट है, assuming the average distance of the earth from the sun to be 148 multiplied by 10 is raised to power 6 kilometer, and the angle subtended by the sun at the eye of a person on the earth of the measure 9.3 multiplied by 10 is raised to power minus 3 radians. Find the diameter of the sun. यानी वो ये कह रहा है कि ये अगर अर्थ है हमारे पास और इस पर कोई मैन स्टैंडिंग है, आदमी खड़ा है, और इधर सन है, तो यहां से आदमी जो है वो सूरज को देख रहा है, ऐसे उसको गोलाई में नजर आएगा ना, और ये हो जाएगा डायमीटर ऑफ द सन। अब अगर वो इसको देख रहा है तो यहां पर इसकी आंख पर ये जो बनने वाला एंगल है ये कितना है, 9.3 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज रेज टू पावर माइनस 3 रेडियन, ये रेडियन में है। और इसकी इसकी जो लेंथ है वो ये बन रही है, यानी इसकी जो कर्व है इस तरह से अगर देखें तो ये डायमीटर भी होगा और ये कर्व भी होगा, तो ये हमने फाइंड किया। और रेडियस भी गिवन है, वो कितना है डिस्टेंस की सूरत में 148 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज पावर रेज टू 6 किलोमीटर। तो इसको ऐसे गोलाई में नजर आएगा ना ये सूरज, तो यहां से ये जो इसकी कर्व बन रही है ये असल में लेंथ जो है ये हमने फाइंड करनी है। तो रिलेशन हमारे पास पहले ही वो है L इज इक्वल टू आर थीटा वाला। इसको सॉल्व करते हैं। गिवन है हमारे पास रेडियस 148 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज पावर 6 किलोमीटर एंड एंगल गिवन है 9.3 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज रेज टू पावर माइनस 3 रेडियन। और हमारे पास फार्मूला क्या है, फार्मूला इज L इज इक्वल टू आर थीटा। हमने L ही फाइंड करना है ना, तो L इज इक्वल टू आर थीटा। तो ये R है हमारे पास 148 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज रेज टू पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय, और ये ऑलरेडी रेडियन में है, अगर डिग्री में होता तो कन्वर्ट करते, ये पहले ही रेडियन में है इसलिए डायरेक्ट यूज कर लेंगे। 9.3 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज पावर रेज टू माइनस 3, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 148 मल्टीप्लाइड बाय 9.3, ये बन गया 1376.4, और ये 10 इज पावर रेज टू प्लस 6, इसमें से माइनस 3 कैंसल हुए तो प्लस का 3 रह गया। अब अगर इसका जो पॉइंट है इसको अगर यहां से शिफ्ट करवाते हैं 1 के बाद, तो 1 2 3 डिजिट पीछे आया 1.3764 बन गया, मल्टीप्लाइड बाय 10 इज पावर रेज टू 3 डिजिट पीछे आया, तो इसका मतलब है यहां से 10 इज रेज टू पावर 3 और आ गया, तो ये 1.3764 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज पावर रेज टू 6, 3 प्लस 3 6 हो गया। और ये हमारे पास क्या आ गया, इसकी कर्व आ गई है डायामीटर, और ये भी किसमें आएगा, किलोमीटर में। ये आ गया इसका आंसर। अच्छा, बुक पे इसका आंसर जो है ना वो कुछ और गिवन है, लेकिन इसका यही आंसर बनता है, बुक वाला आंसर जो है वो रॉन्ग है, आप वहां से कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन इसका जो एक्यूरेट आंसर है वो यही है। क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट है, अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज कट स्ट्रेटेंड। एक 6 सेंटीमीटर की जो तार है उसको काट के सीधा कर लिया, पहले वो सर्कल में थी, काट के उसको सीधा कर लिया, एंड देन बेंट सो एज टू लाई अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ हूप। और एक कोई बड़ा सा रिंग है और उसका जो उसका रेडियस है वो 24 सेंटीमीटर है, और
उस वायर को सीधा करके फिर बेंट करके उसके लॉन्ग रख दिया। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल विच इट सबटेंड्स एट द सेंटर ऑफ द हुप। हुप के सेंटर पे जो इसका एंगल बन रहा है वो फाइंड करना है। यानी फॉर एग्जांपल ये सर्कुलर वायर थी, इसको यहां से काट दिया, काट के इसको स्ट्रेट कर दिया, स्ट्रेट करने के बाद इसको बेंट कर दिया। फिर वो ये कह रहा है ये इसका जो रेडियस था वो है 6 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर है, यानी इसकी टोटल जो लंबाई आप कह लें कि वो 6 सेंटीमीटर है। फिर इसको काटा तो फिर भी ये 6 सेंटीमीटर की रहेगी, फिर अगर बेंट कर देंगे तो फिर भी 6 सेंटीमीटर की ही रहेगी। अब हमारे पास एक और हुप है, या आप कह लें एक और रिंग है, इसका जो रेडियस है वो सेंटर से कितना है 24 सेंटीमीटर। इस वायर को बेंट करने के बाद इसके इसके सरकमफेरेंस या आप कह लें इसकी बाउंड्री का लॉन्ग इसको ऐसे लाई करवा दिया, इसके ऊपर बाउंड्री के बिल्कुल ऊपर रख दिया। अब ये बताना है कि यहां से लेके इसका यहां तक ये जो एंगल बन रहा है वो कितना है हुप के सेंटर पे, यानी इस जो ये जो नया रिंग है इसके सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है इस वायर को इसके ऊपर फिट करने से। पहले सर्कल में थी, काटा, स्ट्रेट किया, फिर बेंट कर दिया, इसके ऊपर लाई करवाया, फिर यहां पर बनने वाला एंगल बताना है। अब जो हमारे पास रिलेशन है उसमें ये आर इस्तेमाल हो जाएगा और ये एंगल, लेकिन ये जो इतनी आर किसकी आ रही है, आर्क लेंथ, इसकी वैल्यू चाहिए। अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो टोटल जो इसकी बाउंड्री है सर्कल की वो कितनी है, या सरकमफेरेंस कह लें, सरकमफेरेंस ऑफ हुप कह लें, सरकमफेरेंस ऑफ हुप, और ये कर्व बन रही है, यानी टोटल जो इसकी कर्व है वो कितनी है, सर्कल की कितनी होती है 2 पाई आर। अब यहां तक हमें पता है कि हमने जो वायर रखी है वो कितने रेडियस की है, 6 रेडियस की है। अगर इस कर्व की लंबाई यहां तक फाइंड करनी है तो L इज इक्वल टू 2 पाई इंटू आर की जगह पे क्या आ जाएगा 6, तो ये बन जाएगा 12 पाई आर्क मिल गई हमें, लेंथ ऑफ आर्क मिल गई। और अब रेडियस कितना है हुप का 24 सेंटीमीटर, और एंगल हमने करना है फाइंड। और फार्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास, फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। इस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे और एंगल फाइंड कर लेंगे। लेंथ हमारे पास आ गई है 12 पाई और डिवाइड में 24 है रेडियस। ये 12 24 को कैंसिल करेगा तो 2 आ जाएगा, तो पाई बाई 2 आ गया इसका एंगल रेडियन में। तो 14 है शो दैट द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस आर इज हाफ आर स्क्वायर थीटा वेयर थीटा इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर। यानी अगर हमारे पास एक सर्कल है और इसका कोई एक सेक्टर हमने निकाल लिया, फॉर एग्जांपल इतना इसका सेक्टर निकाल लिया, इसको नाम दे देते हैं ए बी का, ए से लेके बी तक एक कर्व है, यहां पर एंगल बन रहा है थीटा, सेंटर है ओ। तो वो ये कह रहा है कि इस सेक्टर का एरिया शो करवाना है, जबकि इसके सेंटर में यहां पर जो इसका एंगल बन रहा है वो थीटा, तो इसका एरिया शो करवाएं कि वो कितना है हाफ आर स्क्वायर थीटा, यानी जो रेडियस है उसका स्क्वायर और एंगल मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बाकी ये दोनों का हाफ है। तो फिर हम इसको ज्योमेट्री की मदद से प्रूव करेंगे। हम लेट करते हैं सर्कल, लेट अ सर्कल विद सेंटर O, विद सेंटर O एंड रेडियस, इसका रेडियस R है, रेडियस R एंड लेट ए बी सेक्टर ऑफ सर्कल। सर्कल में से हमने कुछ एक हिस्सा निकाल लिया और इस पे जो एंगल बन रहा है एंड एंगल सबटेंड्स
सबटेंड्स एट ओ विद ए बी जो कर्व है उसकी वजह से जो एंगल बन रहा है वो कितना है, थीटा है। तो बाय ज्योमेट्री इसको प्रूव करते हैं। बाय ज्योमेट्री से हमें क्या मदद मिल सकती है कि जब किसी सर्कल के अंदर दो एंगल का कॉन्सेप्ट आए तो उन दो एंगल के की जो रेशियो है वो बराबर होती है उनके जो दो रीजन्स हैं, यानी एक ये वाला हो गया और बाकी पूरा सर्कल, उनके रीजन की जो रेशियो वो बराबर होती है उनके दोनों के एंगल्स की रेशियो के। तो फिर यहां पर हमारे पास स्टेटमेंट बन जाएगी द रेशियो ऑफ होल सर्कल, होल रीजन कह दें, होल सर्कुलर रीजन कह देते हैं, होल सर्कुलर रीजन, और ये बराबर होगी द रेशियो ऑफ होल सर्कुलर रीजन विद सेक्टर ए बी विल बी इक्वल टू देयर रिस्पेक्टिव एंगल्स रेशियोज, जो एंगल्स हैं उनकी रेशियो के रिस्पेक्ट से दोनों के बराबर होंगे। तो यहां पर भी ये बन जाएगा रेशियो ऑफ सर्कुलर रीजन, पूरे सर्कुलर रीजन की जो रेशियो है, या उसको देखें जो एरिया है इसका, एरिया की रेशियो आ रही है, तो एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन, एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन, और रेशियो में एरिया ऑफ सेक्टर ए बी, एरिया ऑफ सेक्टर ए बी, और ये बराबर होगा किसके, इसके एंगल के और होल सर्कुलर रीजन के एंगल के। तो ये बराबर होगा, एंगल इसका कितना बन रहा है, थीटा, पहले सर्कुलर रीजन का कितना बन रहा है 2 पाई, रेशियो में इसका थीटा। देखे ना, ये 1 कंप्लीट रोटेशन हो रही है, तो 1 कंप्लीट रोटेशन पे कितना एंगल बनता है 360, या फिर रेडियन में 2 पाई। तो सर्कुलर रीजन का एरिया जो है वो हमारे पास कितना होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा पाई आर स्क्वायर, और रेशियो में एरिया ऑफ सेक्टर ए बी, ये हमने शो करवाना है, और बराबर में आ गया 2 पाई रेशियो में थीटा। तो रेशियो का मतलब डिवाइड भी है, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइड में एरिया ऑफ, अगर उसको हम ए का नाम दे दें तो वो ये ए आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर ए बी, और यहां पर 2 पाई ओवर थीटा हो जाएगा। हमने ए फाइंड करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो ये एरिया जो है ये बराबर आ जाएगा थीटा और पाई आर स्क्वायर ओवर में 2 पाई, तो ये एरिया इज इक्वल टू आ जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा और 1/2 आर स्क्वायर थीटा, और यही हमने प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, टू सिटीज ए एंड बी लाई ऑन इक्वेटर सच दैट देयर लॉन्गिट्यूड्स आर 45 डिग्री ऑन ईस्ट and 25 degree towards west. Find the distance between cities taking radius of the earth as 6400 किलोमीटर। अगर ये हमारे पास इक्वेटर है और अगर यहाँ पर ये सेंटर है, तो फिर इधर अगर लेट कर लें ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब ईस्ट की जानब जो एंगल बन रहा है वो कितना है 45 डिग्री, लेट से यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है यहाँ तक ये है 45 डिग्री, 45 डिग्री आ गया। और वेस्ट की जानब जो एंगल बन रहा है लेट से यहां पर आ गया, वो ये हो गया 25 डिग्री, यहां पर इसका इतना 45 और इधर को 25, और हमने इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। तो दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है, तो फिर अगर इसको नाम दे दें, इस पॉइंट को ए का और इस पॉइंट को बी का,
तो मतलब ए से लेके बी तक ये जो कर्व बन रही है हमारे पास, इसका डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। ये असल में ये कर्व फाइंड करनी है, यानी एल फाइंड करना है। तो फिर ये एंगल टोटल इनके दरमियान आ रहा है, यहां पर सबटेंड हो रहा है, तो फिर इसको जमा करना पड़ेगा दोनों को। इसका मतलब है हमारे पास जो एंगल है वो कितना बन गया फिर 45 डिग्री प्लस में 25 डिग्री, तो ये बन गया हमारे पास 70 डिग्री। अब चूंकि इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 70 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिग्री की जगह पे क्या आ जाएगा, पाई ओवर 180 रेडियन। 0 0 से कैंसिल हो गया, थीटा इज इक्वल टू 7 पाई ओवर 8 रेडियन आ गया। रेडियस भी गिवन है, वो कितना लेना है, 6400 किलोमीटर। और फाइंड हमने करना इसका जो डिस्टेंस है यानी आर्क लेंथ। तो फार्मूला क्या यूज हो जाएगा, फार्मूला आ जाएगा L इज इक्वल टू आर थीटा। तो यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, L इज इक्वल टू आर है हमारे पास 6400 और मल्टीप्लाइड बाय 7/8, और पाई की वैल्यू लगा देते हैं 22/7। 22/7 पाई की वैल्यू आ गई। तो L इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं ये कितना आ जाएगा। सिक्स 400 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 22, और ये वैल्यू बन गई हमारे पास 985600, और डिवाइड में 8 7 56 हो जाएगा। तो इसको डिवाइड कर देंगे 56 पे, ये आ गया 7600, और चूंकि किलोमीटर में है तो इसके साथ भी क्या आ जाएगा, किलोमीटर। ये इसका डिस्टेंस आ गया 2 सिटीज का। ये यहाँ पर मिस्टेक है, ये 18 आना था और यहाँ पर भी 18 आना है, तो फिर नीचे वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाय 18, ये 126 आ जाएगा। तो फिर अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 985600 डिवाइडेड बाय 126, ये आ रहा है हमारे पास 7822.22 किलोमीटर में। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 12 से सिमिलर है। द मून सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 0.5 डिग्री एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर एट on the earth. The distance of the moon from the earth is 3.844 multiplied by 10 is raised to 5 kilometer approximately. What is the length of the diameter of the moon? यानी अर्थ के ऊपर ऑब्जर्वर है और इस दफा सामने सन की बजाय क्या है, मून है। तो अगर यहां से ये इसको देखेगा तो फिर इस तरह से ये पूरा नजर आएगा गुलाई में। तो ये इसका जो डायामीटर है वो हमने फाइंड करना है। यहां पर एंगल बन रहा है 0.5 डिग्री का, तो ये असल में ये कर्व टाइप चीज बन रही है ना ऐसे, यानी हमने फिर क्या करना है, लेंथ फाइंड करनी है, और डिस्टेंस भी गिवन है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 844 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज रेज टू 5। तो सबसे पहले गिवन है थीटा, वो है 0.5 डिग्री, लेकिन चूंकि अब ये डिग्री में है रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाय पाई ओवर 180 रेडियन, थीटा आ गया। और अब ये पॉइंट में है तो इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 0.5 मल्टीप्लाइड बाय, इसकी जगह पे आ जाएगा 3.1416 डिवाइडेड बाय 180 रेडियन, और ये वैल्यू बन जाएगी 0.1416
0.5 मल्टीप्लाइड बाय 3.1416 डिवाइडेड बाय 180, तो ये आ गया हमारे पास 0.008726, यहाँ तक ही काफ़ी है रेडियन। ये आ गया थीटा, और आर भी गिवन है, आर इज इक्वल टू है 3.844 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज रेज टू पावर 5 किलोमीटर। फाइंड हमने क्या करना है, लेंथ फाइंड करनी है, तो फार्मूला क्या आ जाएगा, L इज इक्वल टू आर थीटा। L इज इक्वल टू आर हमारे पास आ रहा है 3.844 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज रेज टू 5 मल्टीप्लाई में 0.00826। अगर इसके पॉइंट को 3.844 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज रेज टू 5 और इस पॉइंट को 8 के बाद ले जाएं तो ये बन जाएगा 8.726 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज रेज टू पावर 1 2 3 डिजिट आगे गया तो माइनस में 3, क्योंकि लेफ्ट टू राइट गया है। और अब 3.844 और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 8.726 से, तो ये आ जाएगा 33.54 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज रेज टू पावर माइनस का 3 5 में से जाएगा तो प्लस का 2 आ जाएगा, और ये आ गया हमारे पास इसकी आर्क लेंथ आ गई, या डायमीटर कह लें कि ये अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वली है। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 17, द एंगल सबटेंडेड बाय द अर्थ एट द आई ऑफ अ स्पेसमैन लैंडेड ऑन द मून इज 1 डिग्री एंड 54 मिनट, द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर, फाइंड द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ। फॉर एग्जांपल, अगर स्पेसमैन मून पे खड़ा है और अर्थ की तरफ वो देख रहा है, तो अर्थ पे उसका जो एंगल है वो बन रहा है हमारे पास, यहां पर जो एंगल बन रहा है इसकी आंख पे जो भी स्पेसमैन है मून के ऊपर, वो है 1 डिग्री 54 मिनट, और ये डायामीटर ऑफ द अर्थ ये गिवन है, लेकिन इसमें आधी चीज गिवन है, अगर ये भी आर है और ये भी आर है तो हमें रेडियस ऑफ द अर्थ 6400 किलोमीटर गिवन है। अगर इसको ए का नाम दें और इसको बी का नाम दें तो कर्व ए बी डायमीटर ऑफ द अर्थ बन रही है। डायमीटर ऑफ द अर्थ ये कंप्लीट कर्व है, लेकिन हमें सिर्फ गिवन है आर यानी रेडियस ऑफ द अर्थ, तो रेडियस का डबल करें तो वो डायमीटर हो जाता है। यानी इसका मतलब है अगर हमें लेंथ यानी कर्व ए बी चाहिए तो आर्क लेंथ या उसको हमने ए बी का नाम दिया है इज इक्वल टू एल, तो ये कितनी आ रही है 2 मल्टीप्लाइड बाय 6400 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि हमें रेडियस ऑफ द अर्थ गिवन है, लेकिन इसका डबल करेंगे तो वो डायमीटर यानी इस कर्व का जो भी एक्यूरेट आंसर है वो हमें 2 से मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 0 2 4 8 2 6 12, ये आ गया हमारे पास कर्व ऑफ द अर्थ या फिर डायमीटर कह लें। अब ये एंगल गिवन है और 1 डिग्री 54 मिनट है, हमें पहले इसको कंप्लीट डिग्री में कन्वर्ट करना फिर उसके बाद रेडियन में, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 54 डिवाइडेड बाय 6, तो ये अब डिग्री में चला जाएगा, तो ये 9 पे 6 पे कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा तो 6 9 जा 1 प्लस 9/10, अगर इसका एलसीएम 10 आए तो ये 10 प्लस 9 19/10 डिग्री, अगर 1 को ऊपर ले जाएं तो ये 1.9 डिग्री, और अब ये डिग्री में आ गया तो इसको
1.9 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिग्री की वैल्यू π/180, ये रेडियन में आ गया। 1.9 पाई की जगह पे वैल्यू आ जाए 3.1416 डिवाइडेड बाय 180 रेडियन। तो एंगल आ जाएगा हमारे पास 1.9 मल्टीप्लाइड बाय 3.1416 एंड डिवाइडेड बाय 180, ये आ जाएगा 0.033 और 16 रेडियन में आ गया। इसके बाद एंगल भी मिल गया और आर्क लेंथ भी मिल गई। अब हमने फाइंड करना डिस्टेंस यानी आर फाइंड करना है। तो आर का जो फार्मूला है वो क्या बन जाएगा, फार्मूला हमारे पास आ जाएगा R इज इक्वल टू एल ओवर थीटा। तो L कितना है हमारे पास, ये जो आर्क लेंथ अभी फाइंड की है 12800 डिवाइडेड बाय 0.03316, R की वैल्यू आ जाएगी 12800 डिवाइडेड बाय 0.03316, ये आ जाएगी 386,00723 किलोमीटर में। इसके साथ ही आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बार बार पहुंच सके। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।